तो ये तकल्लुम बेगम है जो पहले मदरसा में पढ़ती थी और अब जो है नीट में ये 663 मार्क्स जो है ये अचीव की है। इनका घर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ताज्जुब होगा कि भला ऐसे घर में भी मतलब इतने हायर एजुकेशन के बारे में भी लोग सोचते हैं। पिताजी किसान हैं मामूली, लेकिन बेटी कहीं ना कहीं MBBS करेगी, डॉक्टर बनेगी और समाज में नाम रोशन करेगी। तो ऐसी सोच हर माँ बाप की होनी चाहिए। जरूरी नहीं समझा आपने कि मकान बनाना है? नहीं, जरूरी नहीं समझा। पहले पढ़ाना जरूरी समझा। पढ़ाना जरूरी समझा। जी, पढ़ाना जरूरी समझा। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पिछड़े हुए मुसलमान हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, मतलब पासमानदा हैं आप लोग। जी, पासमानदा पिछड़े हुए मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी देखिए जज्बा, देखिए जुनून, देखिए तालीम को लेकर कितने अवेयर हैं ये लोग। मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड में जो है इसका घर है और इस गांव का नाम है कुसमार। क्या नाम है तुम्हारा? तकल्लुम बेगम। ये बताओ कितना मार्क्स आया है नीट में? 663। 663। जी पिताजी और माँ दोनों चाह रहे थे कि पढ़ो, डॉक्टर बनो। जी जी, उन्हीं लोग के चाहने की वजह से तो हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे माँ बाप सपोर्टिव थे। मदरसा में पढ़ रही थी, हाँ। कुरान हदीस सब पढ़ लिया। उससे वास्तानिया का जो होता है ना, उसी से हुआ था मेरा। हाँ, तानिया से 9th में एडमिशन हुआ। जी जी जी, उसी से। उसके बाद पढ़ने का एक जुनून आया कि मतलब अब पढ़ना है हमें ये हिंदी मीडियम से। जी जी। उसके बाद 10th में कितना मार्क्स आया था? 392 आया था। 392। और 12th में कितना आया है? 384 आया था। 384। जी। और अब नीट में 663। जी। तो ये तकल्लुम बेगम है जो पटना में रहकर तैयारी करती थी, रहमानी ठट्टी से ये तैयारी करती थी और लगभग 1 साल जो है इन्होंने पटना में तैयारी किया है और उसका नतीजा है कि मार्क्स 663 इसको अचीव हुआ है। और ये इनके फादर हैं। क्या नाम है? MD उल्फत। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम पहले कसीदाकारी का काम करते थे, अभी छोटा सा कटघरा चला रहे हैं, दुकान है वो भी। अभी किसानी भी किसान, हाँ किसान गृहस्थ करते हैं, खेती गृहस्थी। कैसे ये सब इतना मुमकिन हो पाया? मुमकिन हमारा ससुराल को देख करके हिम्मत हुआ पढ़ाने का। अच्छा। हमारा ससुर लोग जो है थोड़ा खस्ता हालत, गरीबी हालत था, वो जमीन बेच कर। आप होते हैं ना जो मान लीजिए उनके पास रहता भी है उतना, तो वो बेटी वो कहते हैं कि नहीं क्या पढ़ोगी इतना। आपको भरोसा था कि ये पढ़ेगी तो नीट जैसा जो टफ एग्जाम माना जाता है ये पास कर पाएगी? जी, हमको भरोसा था, ये लड़का। जी, भरोसा था। अच्छा, तो अब क्या लगता है MBBS कर? हाँ, इंशाल्लाह MBBS करेगी। अच्छा, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश। बहुत खुशी। जी जी, बहुत खुश। और भी बच्चे हैं आपके? हाँ, 4 लड़की है और 1 लड़का है। लड़का भी M.Tech किए हुआ है और लड़की एक गेट का M.Tech सब किए हुआ है। एक लड़की जो गेट की तैयारी कर रही है दरभंगा कॉलेज। जी, यानी कि सब बच्चे को आपने पढ़ाया है? जी जी, सब बच्चे को पढ़ाया। 4 बेटी है और बेटा कितना है? बेटा 1 है। 1 है, यानी 5 बच्चे और 5 बच्चों को आपने पढ़ाया? जी जी, सब पढ़ लिख रहा है? सब पढ़ लिख रहा। और खुद मतलब कटघरा एक चलाते हैं? जी, कटघरा चलाते हैं अभी। अच्छा, समझ सकते हैं, खुद जो है मतलब कटघरा चलाते, छोटी सी दुकान, और 5 बच्चों को अच्छी शिक्षा इन्होंने दिया है और बाकी बच्चे सब भी मतलब पढ़ रहे हैं। एक छोटी वाली इंजीनियर, मेरे से जो बड़ी है सिस्टर, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमारी सिस्टर इंजीनियर है? जी, मतलब कि अभी 2nd ईयर में है और भैया का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, भैया भी इंजीनियर है? जी जी जी। अच्छा, मतलब पढ़ने का सिलसिला ये पहले से है? जी जी। पटना में जो आप तैयारी करते थे वो कहाँ से करते? रहमानी 30 में था, मतलब कि वहीं पर सेल्फ स्टडी भी होता था, वहीं पर सर लोग आकर पढ़ाते भी थे, तो वैसा था। वहीं रहना? वहीं रहना है, वहीं मतलब कि ब्रेक मिलता था, ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का, और मतलब कि नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग मुस्लिम, मतलब वहाँ पर मुस्लिम ही रहता है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी ब्रेक मिलता है और बाकी टाइम सेल्फ स्टडी के लिए वही रूम, और मतलब कि क्लासरूम में ही ये स्टडी करना है। हर सब्जेक्ट की कराई जाती थी? जी जी जी, स्लॉट बना रहता है। पूरा कंप्लीट तैयारी होता है? जी जी, पूरा कंप्लीट तैयारी होता है, मतलब जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा कुछ पढ़ाया? जी, सारा कुछ पढ़ाया जाता है। और मतलब कि अगर बच्चे को कहीं पर डाउट है, मतलब ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो उसको मतलब लेक्चर भी दिया जाता था।
लेक्चर भी दिया जाता है, जैसे अलग सर का हो गया तो कोई टॉपिक जैसे समझ में नहीं आया लेकिन सर पढ़ा के चले गए तो उसका अलग सर का वीडियो दिखा दिया जाता है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। तो वहाँ कितने घंटों की क्लास हुआ करती? 5 घंटे 6 घंटे? जी मतलब कि एक दिन में तो मतलब कभी कभी 2 क्लास है, कभी कभी 3 क्लास भी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ जो माहौल है वो पढ़ने लायक है? जी पढ़ने लायक माहौल है। और मतलब कि है कि कोई भी बच्चा चाहे तो वहाँ जाके पढ़ के तैयारी कर सकता है, नीट निकाल सकता है। जी 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 वहाँ से भी बच्चे जो पढ़ते हैं वो पास नहीं होते, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे वहाँ? जी होंगे, क्योंकि मतलब कि बच्चे में खुद में होना चाहिए। अब जिसको ज़बरदस्ती भेज दिया गया वहाँ पर पढ़ने के लिए तो कितना भी फोर्स करे मेंटर या फिर कोई भी टीचर, तो बच्चा खुद में नहीं होगा कि हमको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ता है। तो फिर वैसे बच्चे तो फिर नहीं होता है। बहुत बच्चा ऐसे भी होता है कि मेहनत करता है लेकिन उसको भी नहीं होता है, तो उसमें उसकी गलती नहीं होती है। चलिए, तो क्या कहेंगे और ख़ासकर लड़कियों को जो पढ़ना चाहती हैं उनके लिए कोई मैसेज है आपका तो बताइए। जी कि खुद पे विश्वास रखे कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि खुद पे विश्वास करना कि मैं भी ये कर सकती हूँ, और हिम्मत नहीं हारे। अपने माँ बाप को समझाए, अगर नहीं पेरेंट्स मान रहे हैं तो समझाए कि हमको पढ़ना है, तो पेरेंट्स तो मान ही जाएंगे, क्योंकि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे की भलाई ही चाहते हैं। आपको पेरेंट्स ने मना किया कि मतलब लड़की हो क्या पढ़ोगे इतना? नहीं बना के नहीं जी नहीं। मतलब बोलो जो पढ़ना है तो पढ़ो। हाँ जी हाँ, मैं नहीं पढ़ रही थी तो उसमें भी कोई ये नहीं था कि पढ़ना ही है, और मैं जब बोली कि पढ़ूंगी तब भी कोई ये नहीं था कि नहीं पढ़ना है, वैसा भी नहीं था। जब नहीं पढ़ रही थी तो नहीं पढ़ रही थी, लेकिन मैं जब बोली कि पढ़ूंगी तो फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। और लगन जिस बच्चे में हो, बच्चा अगर चाह ले तो फिर माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में अगर जज्बा हो कि नहीं हमको पढ़ना है, कुछ करना है, भले आप कोई भी फील्ड चुने, कोई ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बने, बहुत सारा फील्ड है जहाँ आपको मन करता है, जिस फील्ड में जाने का मन करता है, जो आपको पढ़ना है, जो चीज़ की आपको तैयारी करना है, आप वही करें। कोई गार्जियन, कोई माँ बाप फोर्स नहीं करता कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। बच्चा खुद डिसाइड करता है, और ये डिसाइड वो आफ्टर 12th कर लेता है, कोई आफ्टर 10th कर लेता है। तो बच्चे शुरू से ही मन बना लेते हैं कि हमको कुछ करना है। इन्होंने साइंस से 12th किया और फिर मन में आया कि नहीं हमको नीट क्वालिफाई करना है, और जब नीट क्वालिफाई हो गए तो फिर डॉक्टर बन जाना है। बाकी इनके जो भाई बहन हैं वो लोग इंजीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब माहौल जैसा भी हो, लेकिन उसी माहौल में आप बेहतर सोचते हैं, कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं।